औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, ये सूरे वत्तीन है। तीन कहते हैं किसको? फिक्स को, अंजीर जिसको कहते हैं अंजीर, और जैतून कहते हैं औली को। तूरे सिनीन झाड़ वाले पहाड़ को कहते हैं, और यहाँ कोहे तूर मुराद है। और बलदिल अमीन, ये अमन वाले शहर मक्कतुल मुकर्रमा, ये मुराद है। अल्लाह ताला ने चार चीजों की कसम खाई। एक है अंजीर, यहाँ तो न्यूजीलैंड के अंदर सब जानते हैं अंजीर क्या है, फिक्स क्या है। दूसरी चीज ऑलिव, तो ये दो तो फल है, दो फल है। और दो जगह हैं, एक कोहे तूर और एक मक्का मुकर्रमा। तो ये दो पाकीज़ा जगह तो मालूम है कि हाँ मुबारक जगह है, मुबारक जगह की तो अल्लाह ताला कसम खाए, ठीक है। लेकिन दो फलों की कसम खाई, तो क्या फल से मुराद वही फल जो हम खाते हैं वही मुराद है, या फिर कोई और माना मुराद है? इस पे उलमा की मुख्तलिफ राय है। लेकिन अक्सर उलमा फरमाते कि नहीं, वो फल ही मुराद है। और फल पहले नंबर पे अंजीर का तज़किरा है। देखो, ये तरतीब से चला है कि अंजीर उससे ऊंचा दर्जा है जैतून का, जैतून से ऊंचा दर्जा है तूरे सैना का, और उससे ऊंचा दर्जा है बलद अमीन मक्का मुकर्रमा का। ये तरतीब है, नीचे से ऊपर गए। तो अल्लाह ताला ने इस फल की कसम क्यों खाई, अंजीर की क्यों खाई? अंजीर का क्या फायदा है? उलमा ने लिखा है कि जो अंजीर है वो गिज़ा भी है, फल भी है और दवा भी है। क्या है? खुराक, जैसे रोटी खाते हैं का वो गिज़ा भी है, उसके साथ साथ वो मेवा है, फल की तरह खाया जाता है, और दवाई भी है। अब दवाई तो कौन खाता है दवाई के तौर पर, क्योंकि वही अंग्रेजी गोलियों की आदत पड़ी है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान जाता नहीं आदमी का। तो अंजीर एक ऐसी चीज है कि हिजाज में नहीं होती थी, यानी सऊदी के इलाके में नहीं होती। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तिब्बुन नबवी में लिखा है कि वो वहां नहीं होती थी, इसलिए इसके बारे में इतनी हदीसें नहीं है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना साबित है, बाज़ रिवायतों में कि एक टोकरा भर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया अंजीर को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया और अपने सहाबा से फरमाया कि खाओ। अगर मैं यूं कहूं कि अगर जन्नत से कोई फल उतरा है तो कहूंगा कि ये है, इसलिए कि जन्नत का फल है, उसमें कोई गुठली नहीं। तुम खाया करो। इसका फायदा क्या है? इससे पाइल्स खत्म हो जाते हैं, बवासीर जिसको कहते हैं, से बवासीर खत्म हो जाते हैं। वतन फौ मिनन निक्रिस, निक्रिस कहते हैं गौत को, हाँ गौत। कहा इसको हुजूर ने फरमाया, तो अब्दुल सत्तार कल भागेगा मुझे। कहा गौत से भी कहा हुजूर ने फरमाया कि नफा देता है इस बीमारी के लिए। ये हदीस है, इसको हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु ने नकल किया, तफसीर की कई किताबों में इसको नकल किया है। तो एक बात तो ये हो गई।
जहां तक उसका गिजा का होने का ताल्लुक है कि ये गिजा है, खुराक है, तो अतीबा का दावा है कि ये बहुत जल्दी हजम होने वाली खुराक है अंजीर, और वो पेट के अंदर ज्यादा ठहरता नहीं है, आदमी की तबीयत को नरम बनाता है, और जब बाहर निकलता है तो बहुत ही यानी कचरे को अच्छी तरह से निकाल के साथ ले जाकर निकालता है, और उससे बलगम कम होता है, और किडनी साफ होती है, और पथरी की शिकायत अगर मसाना के अंदर हो, पेशाब की थैली में हो, तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। अली बिन मूसा रजी फरमाते हैं रदी अल्लाह अन्हु कि अंजीर खाने से मुंह की बदबू खत्म होती है। बहुत सारों की बीमारी है, हाँ, बात करते हैं तो मुंह बदबू आती है, कहा अंजीर खाओ तो उससे वो बदबू खत्म हो जाएगी। और आगे फरमाया तो युतिलु शार, बाल लंबा करते हैं, तो औरतें भी खाएगी, फिर तो औरतों को बाल लंबा करने की औरतों को फिक्र होती है, हाँ, तो कोई हर्ज नहीं, खाए, उसमें क्या है, नफे की चीज है, औरतों की खूबसूरती है। और फरमाया कि स्ट्रोक लगने से अमन है, वह हुआ अमनु मिनल फालिज, फालिज जानते हैं, स्ट्रोक जो लग जाता है, कहा कि इसको खाने से उससे हिफाजत हो जाती है। और फरमाया कि बदन मोटा होता है इससे, और आदमी के जो जिगर है, कलेजी जिसको कहते हैं, तिल्ली जो है, जो एक पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट होता है का, उसके मसामात को खोल देता है, ये जो ऊपर मसामात है ना सुराख का, उसको वो खोल देता है, और वह बेहतरीन मेवा है। ये तो उसकी बात हो गई कि ये गिजा है। जहां तक दवा का ताल्लुक है तो बदन के कचरे को बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और अजीब बात यह है कि इसके खवास भी बहुत है, कुछ यानी स्पेशलिटी जिसको कहें आप, अंजीर की स्पेशलिटी है। वो क्या है कि वो जैसा ऊपर है ऐसा अंदर भी है। ये नहीं कि छिलका निकाल के खाओ, उसका छिलका ही नहीं, और जैसे कि अखरोट होता है उसका तो छिलका होता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें गुठली भी नहीं है अंजीर, ये दूसरी बात, फलों के अंदर तो गुठली होती है, ये पूरा का पूरा मेवा है, पूरा का पूरा फल है। एक खासियत तो ये हो। दूसरी खासियत उसकी ये है कि जितने दरख्त आपने देखे होंगे उस पर पहले क्या आता है, फूल आता है, फूल आता है, फूल आने के बाद फल आता है। मतलब ये है कि जितने भी दरख्त है वो पहले खुद संवरते हैं, खूबसूरत बनते हैं, फिर लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन ये अंजीर का दरख्त पहले फल देता है फिर फूलता है। ये पहले फल देता है और बाद में वो फूल उसका आता है। मतलब ये कि दूसरे का ख्याल पहले करता है फिर अपना ख्याल करता है। समझ रहे बात को? इसीलिए जितने दरख्त हैं वो हुजूर के कौल पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अंजीर हुजूर के अमल पे अमल कर रहा है। कुछ समझे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्दा बि नफ्सिक सुम्मा बिमन ताऊद, पहले अपने आप से शुरू करो, पहले अपने आप पर खर्च करो, बीवी बच्चों पे खर्च करो, रिश्तेदार पे खर्च करो, फिर दूसरों तक जाओ। हाँ, तो ये तो हुजूर का हुक्म है। लेकिन अल्लाह के नबी का अमल क्या था? पहले सब खर्च कर देते, फिर बचता था तो फिर हुजूर इस्तेमाल करते थे। हैं? पहले दूसरों का ख्याल, फिर अपनी बात का। अंजीर का दरख्त ऐसा है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था का ऐसा एक खुसूसियत हो गई। तीसरी खुसूसियत यह है कि जितने भी फलदार दरख्त थे वो एक दफा फल आ गए खत्म हो गए।
लेकिन अंजीर का दरख्त कई दफा फलता है, साल में कई दफा फलता है। अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके पास अंजीर है तो यूं समझे कि उसको बहुत ज्यादा माल मिलेगा। अगर उसने अंजीर खाया है तो अल्लाह ताला उसको नेक औलाद अता फरमाएगा, ये है। और ये भी लिखा है उलमा ने कि अगर अंजीर के दरख्त को जलाकर उसकी जो राख है अगर बाग के अंदर उसको छिड़का जाए तो जितने भी कीड़े हैं, जो भी नुकसान पहुंचाने वाले, सब खत्म हो जाएंगे। और अगर उसकी धुनी दी जाए तो मच्छर और पिस्सू जो इंसानों को नुकसान करते का वो भी खत्म हो जाए। हाँ, और अंजीर एक ऐसा फल है कि वो पूरा का पूरा नफा वाला, जैसे कुरान है, कुरान पूरा का पूरा मगज है। कुरान में कोई चीज एक्स्ट्रा है ही नहीं, जो भी चीज लेके आप बैठो आपको नफा मिलेगा कुरान के अंदर। का अंजीर के अंदर भी ऐसी चीज है। दूसरी बात यह है कि अंजीर को हजरत इंसान से एक ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक? रिवायत है नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो दरख्त का फल खा लिया तो आपका जो बदन था वो ऐसा था, नाखून नहीं, पूरा बदन ऐसा था खूबसूरत। अल्लाह ताला ने सारी खूबसूरती ले ली और ये रहने दिया, नंगे हो गए। अब इस दरख्त के पास पत्ते लेने जाते, इसके पास जाते, इसके पास जाते, सब दरख्त नहीं भाई। लेकिन अंजीर ने अपना पत्ता दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो पत्ते अपने बदन के ऊपर चिपका दिए और अपने सतर को छुपाया। फिर दुनिया के अंदर आ गए। जब दुनिया में आते हैं तो यही 3 का जो पत्ते थे अंजीर के, वही आपका लिबास था। अब जो भी जानवर देखता भागता था आपसे मानुस नहीं हो रहा था जानवर। लेकिन हिरनी थी, वो आपके इर्द गिर्द घूम रही थी। हिरनी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जो कपड़ा था, यानी जो अंजीर का पत्ती थी, वो उसको खिलाई थोड़ी सी, वो मानुस हो गई। जब मानुस हुई तो खिलाई उसको। अल्लाह ताला ने उस हिरनी को खूबसूरती अता फरमाई और खूबसूरती के साथ साथ चूंकि उसकी नीयत बहुत अच्छी थी कि कोई इनसे मानुस नहीं हो रहा है, मैं मानुस कर दूं, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके खून के अंदर मुश्क पैदा कर दी। हाँ, हिरन दियर को कहते हैं, इसलिए खूबसूरती में उसकी मिसाल दी जाती है। पतली कमर के अंदर हाँ, नाफ की जो खून है, वो खून को अल्लाह ताला जो नाफ के अंदर जमा होता है उसको अल्लाह ताला ने मुश्क बना दिया। अब इसको देखकर जब वो गई तो दूसरी हिरनियां इसको देख देख के ये करने लगी कि यार कुछ हुआ इसको, ये कुछ खास चीज है। देखो एक बात बताऊं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत मजलिस जब लगती थी, जैसा आप लोग बैठे हैं, एक कुत्ता भी आके बैठता था। जब कुत्ता वहां से जाता था तो दूसरे कुत्ते भी उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे कि ये कोई नेक सोहबत में से आया। समझ रहे हैं? सोहबत बहुत बड़ी चीज है, नेक लोगों की सोहबत। हम लोगों ने इसको समझा ही नहीं। हम क्या समझते हैं, तावीज बना दिया बस वो मौलाना बहुत बड़ा है, हमने ये समझ लिया जो मौलाना तावीज बहुत बड़ा पहुंचा हुआ मौलाना है। भाई ये जो पहुंचने की चीज नहीं है। असल तो ये है रसूल के तरीके पे अमल, जिंदगी के अंदर सुन्नतें हो तो ये असल है। वरना चाहे तुम कितने भी जिन को पकड़ लो या कुछ भी कर लो, इसका ताल्लुक इसके साथ कुछ नहीं है। बाद लोग कहते हैं जिन को ताबे करना, जी हमको अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं भेजा कि हम जिन को ताबे करें, हम अपने नफ्स को ताबे करें, शरीयत के ताबे करें, ये असल काम करने का है। खैर, तो दूसरी हिरनियों ने देखा कि इसके पास तो कोई चीज आ गई, चलो हम भी चलते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको भी खिलाया, लेकिन उनको मुश्क नहीं मिली। अलबत्ता चूंकि जाहिर में वो गई थी आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरती दे दी, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिली जो मुश्क वाली चीज थी, क्योंकि वहां इखलास नहीं था। नीयत उनकी ये थी कि ये चीज हमको भी मिल जाएगी। खैर, तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त के अंदर, अंजीर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी रखी है कि
अब एक सवाल होता है, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल कायम किया है कि बेहतरीन दरख्त वो है जिसके अंदर 10 सिफात पाई जाए। कामिल दरख्त उसको कहते हैं जिसमें 10 चीजें पाई जाए, जिसकी जड़ हो, डाली हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, गुठली हो, गोंद हो, छाल हो, छिलका हो और शीरा हो। यहां तो छिलका होता ही नहीं है, ऐसे ही खा लिया जाता है। अंजीर को तो ऐसे ही खा लेते, उसका कोई छिलका थोड़ी होता नहीं। तो दूसरी बात है कि उसमें गुठली भी नहीं है, तो उसका फिर ये कबल ये दरख्त तो कामिल नहीं हुआ। तो उसका जवाब ये दिया कि गुठली कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको खाया जाए, उसको तो ऐसे भी फेंका जाता है। और ये कमी रहने की वजह से कमाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुठली का होना न होना दोनों बराबर है, उसका पूरा फल होना यही बहुत बड़ी बात है। तो ये सब बातें अंजीर के बारे में। और हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत जैतून के बारे में। अभी इसके बाद जैतून का ही तस्किरा, बत्तीनी व जैतून। जैतून तो आप लोग सब जानते हैं, औली, उसके भी बहुत ज्यादा फवाइद है। ये भी बड़ा मुबारक दरख्त है, कुरान ने उसको मुबारक कहा है मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबिया। उसको कहा जैतून बाबरकत दरख्त है। वो एक एतबार से फल है, कौन? जैतून लोग खाते हैं फल के तौर पर, लेकिन एक एतबार से वो सालन भी है। सालन इसीलिए तो उसको पिज्जा पे रखा जाता है। और वो दवाई भी है, उसके जरिए दवाई भी ली जाती है। बल्कि उसको उसकी मनफात इंसान के बदन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और उसका जो तेल है, जो ऑलिव है, वो इंसान का जुज़्वे बदन बनता है, इंसान की ग़िज़ा बनता है। और उसका निकलने वाला जो तेल है वो चिरागों की ग़िज़ा बनता है। चिराग के जो दिया जलाते हैं उसके अंदर वो तेल, वो इतना साफ तेल होता है कि उसमें कोई कालापन नहीं होता। बल्कि उलमा ने लिखा है कि जब कच्चा फल उसका टूट जाता है, अंजीर इसका जैतून का, तो उसके अंदर से तेल निकाला जाता है और वो तेल दिया जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैतून। कल हम लोग बैठे थे, साफ ये फुआद ने कहा कि जापानीज लोगों ने इसकी तहकीक की कि जैतून और अंजीर के बारे में कहा कुरान में है। कुरान में सिर्फ एक मर्तबा अंजीर के लिए 3 का लफ्ज आया है, पूरे कुरान में 1 मर्तबा, लेकिन जैतून का लफ्ज 7 मर्तबा आया है, 7 टाइम। तो 7 जैतून और 1 अंजीर। वो फुआद का कहना यह था, शेख का, कि इनको मिलाकर अगर आदमी खाता है तो उसके बदन के लिए कुव्वत बहुत, हर एतबार से जो कुव्वत होती है, छुपी हुई कुव्वतें भी जाहिर होती है। हाँ। और अक्सर और बेशतर ये पहाड़ों पे पाए जाते हैं, जहां पर पहाड़ों के अंदर तो पत्थर होते हैं, अल्लाह ताला वहां तेल निकालता है। देखो, वहां ऐसा दरख्त उगाते हैं जो जिसके अंदर तेल हो। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने जैतून का पत्ता लिया है तो ये समझे कि वो दीन का मजबूत कड़ा पकड़ रहा है। तिब्बे नबवी के अंदर रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलु ज़ैत, जैतून खाया करो, वद्दहीनु बिही, और उससे तेल भी मालिश, का तेल मालिश किया करो, फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारकतिन, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से आया हुआ है। और एक रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतदीमु बिज़ैत, तुम सालन इस्तेमाल करो जैतून के तेल का, जैतून के तेल को उसमें रोटी डिबो के खाओ, वद्दहीनु बिही, और उससे तेल भी उसको मालिश भी करो, फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारका। एक बीमार आदमी ने ख्वाब में देखा कि बीमार था, तो उसको कहा गया कि 2 लाम खाओ। क्या कहा? कुलिल लामैन, 2 लाम खाओ। अब 2 लाम यानी ला, ये 2 ला हुआ,
तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुअब्बिर गुजरे हैं, ताबीन में से है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के थे। तो जाके पूछा कि हज़रत ये ख्वाब देखा है, तो कहा जैतून खाओ। का कुरान में ला शर्क़ियतिन वला गरबिया उसको कहा है, ना मशरिकी ना मगरिबी, का वो दरख्त है, जैतून खाओ, ये तुम्हें कहा गया है। और शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जैतून का सिरका, जैतून को अगर सिरके के अंदर मिलाकर आदमी अचार बनाता है तो मैदे के लिए बहुत, पेट के लिए बहुत मुफीद है, भूख को बढ़ाता है। जैतून का पक्का फल खाने से आदमी को पेट का पेट भर जाता है, बदन मोटा होता है और कुव्वत बाह को बढ़ाता है। ये गिज़ा भी है, मेवा भी है। जो फवाइद अंजीर के बताए का वो सब इसमें भी है। और सबसे बड़ी उम्र वाला जो दरख्त है वो जैतून का है, 3-3 हजार साल तक, 3-3 हजार साल तक। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि फलस्तीन के अंदर यूनानी लोग जब गए थे उस वक्त उन्होंने ये दरख्त लगाए थे। तकरीबन उसको उस वक्त जो बात हुई 2200 साल हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त के लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। जो आदमी ख्वाब में देखे कि उसके हाथ में जैतून का पत्ता है तो अल्लाह ताला उसको शरीयत की सीधी राह बतलाएगा, क्योंकि वो दरख्त के उसके जो ला शर्किया वला गरबिया यानी बिल्कुल सीधा है। खैर अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन लोगों का तस्किरा किया, इन दो चीज़ों का तस्किरा किया। तो फल के एतबार से तो चलो ठीक है कि फल की कसम खाइए, बड़ा बाबरकत है इसलिए। लेकिन दूसरे उलमा ये भी कहते हैं कि वो दरख्त की कसम नहीं है, वो दरख्त जिस मकाम के ऊपर थे उन जगहों की कसम खाई। बाज़ों ने कहा कि उन पहाड़ों की कसम खाई जिन पहाड़ों पे ये दरख्त ज्यादा थे। जैसे कि इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा पर फरमाते हैं कि इससे मुराद मुकद्दस पहाड़ है। एक सीरियानी जबान में तूरे तीना और तूरे जैता कहते हैं, चूंकि तूरे तीना जो है वहां पे अंजीर ज्यादा होता है, जो पहाड़ है तूरे तीना कहते हैं, और तूरे जैता जहां पे जैतून ज्यादा होता है। तो गोया कि अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जहां पर रहे और जहां ये चीजें ज्यादा पैदा होती थी का उन जगहों की कसम खाई। और इससे मुराद जहां पर अंजीर ज्यादा होता है वो जगह है जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है, यहीं से आसमान के ऊपर उठाए गए थे तूरे तीना, वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया। वहां पे एक औरत हिंदू जो फिरंगी थी, फिरंगी यानी अंग्रेज थी, उसने एक कनीसा बताया था, एक गिरजा बनाया था उस जगह के ऊपर, और उसके ऊपर एक गुंबद बनाया था। उसके बाद हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उन सबको ये किया, गिराया। वहां हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचे और उस औरत ने जो कुछ भी बनाया था उस इलाके को शेख अहमद हक्कारी और शेख अली हक्कारी इन दोनों को आधा आधा तकसीम कर दिया, और ये 584 में वाक़ई हुआ, 584। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पर पहुंचे। जैतून जो है वो मुल्क शाम का है, सीरिया का है, वहां ज्यादा दरख्त थे जो इन खबीसों ने काट दिए, बहुत पुराने पुराने दरख्त थे। हाँ, वहां अंबिया बनी इसराइल ज्यादातर वहीं पे पैदा हुए, वहीं पर भेजे गए। तो देखो अल्लाह ताला ने अगर तूरे तीना मुराद ले तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब, तूरे जैता मुराद ले तो अंबिया बनी इसराइल की तरफ मंसूब, कोहे तूर बाद में तीसरे नंबर पर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम को वहां पर नबूवत मिली, और बलद अमीन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वहां पर हुई, उसकी बात आगे आ रही। तो अल्लाह ताला ने ये 4 चीजों की कसम खाई। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये जो 3 यानी अंजीर और जैतून है उससे मुराद मस्जिद है, जहां पर इब्ने ज़ैद का कहना है कि 3 से मुराद दमिश्कस की मस्जिद है और जैतून से मुराद मस्जिद अक्सा, और दूसरे हजरत फरमाते हैं कि 3 से मुराद असहाबे कहफ उनकी मस्जिद। असहाबे कहफ जानते हैं,
जिन लोग 309 साल तक सोते रहे थे, हाँ हाँ, घार के अंदर सोए रहे, तो वो उनकी जगह पे मस्जिद बनाई गई। और जैतून से मुराद मस्जिद एलिया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि 3 से मुराद, अंजीर से मुराद नूह अलैहिस्सलाम की मस्जिद, जूदी पहाड़ के ऊपर जो आपकी बोट रुकी थी नहीं, वहां पे जो मस्जिद बनाई गई का वो मुराद है, क्योंकि वो भी तो बरकत वाली है। सारी दुनिया खत्म हो गई थी, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके 80 जो कुछ मानने वाले थे वही जिंदा थे, वहां मस्जिद बनाई गई। और जैतून से मुराद मस्जिद अक्सा। इन लोगों का कहना यह है कि फल की कसम खाए उससे बेहतर है कि अल्लाह के घर की कसम खाई जाए जहां इबादत होती है। और बाद हजरात ने यह कहा कि 3 से मुराद शहर मुराद है, अंजीर से वो शहर मुराद है जहां ज्यादा होता है, वो दिमश्कस है। और जैतून से मुराद बैतुल मुक़द्दस, जिसको यरूशलेम आजकल कहते हैं, का इनकी कसम खाई। शहर बिन हौशब का कहना यह है कि अंजीर से मुराद कूफा है और जैतून से मुराद सीरिया है। खैर, ये बहुत सारे हजरात की अलग अलग बातें हैं। तीसरे नंबर पे कसम आई कोहे तूर की, तूरे सीना। कुरान में तूरे सैना भी आया है और तूरे सिनीन भी आया है। असल में तूर कहते हैं ऐसे पहाड़ को जहां पे झाड़ ज्यादा हो, पहाड़ों वाले झाड़ वाले पहाड़ की कसम खाई गई। यहाँ मुराद वो पहाड़ है जहां पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया था। और ये पहाड़ कहाँ पर है? मदियन और मिस्र के रास्ते के ऊपर वाक़ होता है, जिसको फ़लस्तीन कहते हैं, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बातचीत की, तौरात की तख्तियाँ नाजिल हुई और अल्लाह ताला की तजल्ली वहाँ हुई, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये वो जगह है कोहे तूर। और सीना से मुराद, बाज़ हजरात का कहना ये है कि ये सीना से मुराद वो जगह जहाँ पर ये पहाड़ वाक़ई है, तो उस जगह की तरफ निस्बत की गई। और ज़ाहिरी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम का जो मसला है वो अगले दौर के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उनका मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम ऊंचा है, तो तीसरे नंबर पे इनके रहा है, चौथे नंबर पे हुजूर के, क्योंकि सबसे ऊंचा है आपका मकाम। खैर, पहाड़ 2 किस्म के होते हैं। बाज़ ऐसे पहाड़ होते हैं कि जिसमें झाड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, और वहाँ से चश्मे भी बहने लगते हैं। उसमें असल में पहाड़ के फ़वाइद बहुत हैं। उससे पानी दरख्तों को मिलता है, वहाँ दरख्त उगते अखरोट, जैसे कि अखरोट जिसके अंदर गूदा होता है दिमाग की तरह, बड़ी कीमती चीज़ है वो भी। चरौंजी एक चीज़ है, चरौंजी। इसी तरह से अंजीर है, जैतून है, उसमें बड़े बड़े दरख्त सागवान के होते हैं। इसी तरह से पहाड़ों के ऊपर दवाइयाँ होती है, बाद ऐसी जड़ी बूटियाँ जो इंसान को नुकसान देती है, बाद ऐसी जो इंसान को नफ़ा देती है, जहर जैसी चीज़ें निकलती है पहाड़ों के ऊपर का, ये इसके अंदर सारी चीज़ें होती है पहाड़ों में। और फिर अगर अल्लाह ताला की तजल्ली हो जाए तब तो सोने पे सुहागा। इसलिए अल्लाह ताला ने कसम खाई कोहे तूर की। उसके अंदर पहाड़ों में कीमती कीमती बिल्लोर होता है और कीमती मादनियात होती है, अंदर धातें होती। तो यूं कहिए कि अल्लाह ताला ने इसलिए कसम खाई कि ये जामे है। पहाड़ एक ऐसी जगह होती है जहां सब चीजें मिल जाती है। आगे अल्लाह ताला ने कसम खाई वहाज़ल बलदिल अमीन, ये अमानत वाले शहर की कसम, ये अमन वाले शहर की कसम। देखो एक बात बताऊं, मक्का वालों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, लेकिन अल्लाह ताला को पहले से मंजूर था कि नबी की हिजरत वहां पे होगी। वो तो पहले से तय था भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा जाने से पहले हुजूर का घर तैयार था। 1000 साल पहले एक बादशाह और लोग गुजरे थे मदीना मुनव्वरा से। तो लश्कर के अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हम तो रुक जाते यहाँ। कहा क्यों? कहा हमने पढ़ा है कि जो आखिरी नबी आएंगे वो माइग्रेट होके इधर आएंगे, तो हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यहाँ माइग्रेट रहना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए भी घर बनाता हूँ और उस नबी के लिए भी मैं एक घर बना के जाता हूँ। तो घर बनाया
और वो कहाँ पर, जो जहाँ पर अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे, गोया के हुजूर अपने ही घर में आए। क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही घर में आए, क्योंकि वो तो पहले से बना के गए थे कि उनको दे देना ये मकान, तो आप तो अपने ही मकान में आए। और क्या था, अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ऊपर रहते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे रहते थे। सहाबी को हुआ कि यार ये बेअदबी है, हम ऊपर रहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, लोग ऊपर आएंगे तो तकलीफ होगी आने जाने की और आपको भी होगी, तो बेहतर है कि मैं यहीं पर रहूं। ये है नबी का तरीका कि किसी को तकलीफ ना हो हमसे, है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के जो मदीना मुनव्वरा गए हैं, तो कोई यूं ना कहे कि यार वहां वाले तो ऐसे थे वैसे। आज कभी हज में जाते थे, मक्का वाले तो बहुत सख्त होते। हज की तकलीफ को मत बताओ किसी को, ये अल्लाह से तुम्हारा मामला है। हाँ, अगर मदीना न होता तो फिर जाता कौन वहां पे? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में न होते तो फिर मदीना मुनव्वरा कोई क्यों जाता भाई? तो अल्लाह ताला ने क्या रखा, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि हज करके जाओ। हज से पहले जाने से बेहतर ये कि पहले आदमी हज कर ले और हज करके पाक होके फिर अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचे। अब हम तो दो प्रोग्राम कर चुके इसके ऊपर पहले। खैर, वहादल बलदिल अमीन, ये अमन वाले शहर की कसम, मक्का की कसम अल्लाह ताला खा रहे। चूंकि इसको अमन वाला इसलिए कहा कि ये यहां जो भी जाएगा वो सेफ हो जाएगा। यहां तक कि फाड़ खाने वाला जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ता है और हुदूद हरम में वो जानवर घुस जाता है तो वो वापस चला जाता है। ये मक्का मुकर्रमा की खुसूसियत है। और अगर कोई परिंदा उड़ता है तो उड़ते उड़ते काबा के पास जाता है तो रास्ता बदल के काबा के ऊपर से नहीं जाता। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अपनी तफसीर में लिखा कि ये खुसूसियत है मक्का मुकर्रमा। और मक्का मुकर्रमा की और बातें तो आपको क्या कितनी कही जाए। वहां पे हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, कोई सिपाही होगा तो कोई बिजनेस में ताजिर मिलेगा, अमीर मिलेगा, गरीब मिलेगा, मर्द मिलेगा, औरत मिलेगी, और किस्म किस्म की चीजें वहां मिलेगी। दुनिया की चीजें पहले दुनिया में बनती लेकिन मिलती वहां पहले है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। हाँ, वहां पे बादशाह भी होगा, हाकिम भी होगा, और मुबारक जगह, शहीदों का मकाम, वहां पे शुहदा, औलिया की कब्रें, नबियों की कब्रें, और इसी तरह से इबादत खाने, वहां पे चरिंदे परिंदे सब वहां पे परवरिश पाते हैं। लेकिन देखो, जितने भी शहर होते हैं उसमें ये सारी खूबियां तो होती है, लेकिन बैतुल्ला नहीं होता है। बैतुल्ला सिर्फ वहां पे है, बैतुल्ला सिर्फ वहां पर है। बात याद रखें, इसीलिए किबला हमारा वो किबला का बैतुल्ला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। समझ रहे कि नहीं? तो दुनिया के शहर में ये सारी चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन ये कहाँ मिलेगा बरकत वाली चीज? बैतुल्ला नंबर 1। जमजम, शबे बारात को जमजम का पानी जोश मारता है। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जब शबे बारात होती है तो उस वक्त जमजम का पानी जोश मारता है। और हदीस में तो है ही कि जमजम का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए उसमें कामयाबी होती है। दूसरी बात यह कि मक्का मुकर्रमा को पहले दीवारों से बनाया गया था, चारों तरफ से दीवारें थी। एक तरफ बाबू शुबैका है, बाबू शुबैका, और एक तरफ बाबुल यमन है, एक तरफ बाबुल यमन। और दूसरी बात यह है कि मक्का मुकर्रमा की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। लंबाई मक्का मुकर्रमा की ज्यादा है। और ये जो दीवारें बनाई थी, उन दीवारों को बनाने वाला सैयद हसन बिन अजलान, उनके हुक्म से तकरीबन 816 हिजरी के अंदर बनाई गई थी। एक तरफ बाबुल मुअल्लात है, एक तरफ मिसफला है। जो आदमी गया होगा वो जानता होगा, एक मिसफला है, बाबुल मुअल्लात है, अलग अलग वहाँ की दीवारें। तो एक खुसूसियत तो ये भी है कि परिंदे, मैंने बता दिया दरिंदों के बारे में, परिंदों के बारे में, जमजम के बारे में। और ये शहर इतना मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वहाँ पर हुई। तो ये शहर जामिए कमालात है, उसमें इतने सारे कमालात। अब अल्लाह ताला ने ये 4 कामिल चीज़ों की कसम खाई, या 4 कामिल चीज़ों की कसम। और कसम खा के क्या बतलाया? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है।
इंसान से मुराद सारे इंसान, पूरी इंसानियत की बात हो गई, चाहे काला भी होगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाए कि हमने उसको बेहतरीन शक्ल में बनाया, चाहे काला हो फिर भी कहा कि हाँ खूबसूरत है इंसान। तो कैसे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इंसान बेहतरीन शक्ल में है? तो इमाम राजी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा किए हैं उसको ऐसा पैदा किया है, सबका सर झुका हुआ है, लेकिन हजरत इंसान ऐसा है कि उसका सर ऐसा रहता है। खाना भी खाएगा तो उसका खाना मुंह तक पहुंचाएगा, वो ऐसा करके नहीं खाएगा, ऐसा करके नहीं खाता। इंसान को अल्लाह ताला ने ये हिस्सा ऐसा रखा है, सिर्फ उसी के सामने उसको झुकाना है, किसी के सामने नहीं। सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते भाई। तो ये सर तो सिर्फ अल्लाह ही के सामने झुकेगा, क्योंकि उसने इंसान को बनाया इस तरह का है। अरे आप कभी सोचो तो पता चले कि खाना डालने का यहां से और निकलने का रास्ता पीछे रखा है। अगर यही इधर उधर से कहीं निकलता होता तो कितना भारी होता। एक जानवर है, उसका पाखाना मुंह से निकलता है, एक जानवर है उसका पाखाना मुंह से निकलता है, कौन सा? क्रोकोडाइल। इसीलिए वो बहुत महंगा बिकता भी है। हाँ, खुशबूदार होता है। देखो अल्लाह की वो तो उसकी हिकमत है। खैर, तो एक बात तो ये हुई, अल्लाह ताला ने इंसान को एक सीधा, इसे किसी शायरी ने क्या कहा, मन माह नदीदा अम कुलाहदार, मन सरू नदीदा अम कबापोश। मैंने कभी कोई चांद ऐसा नहीं देखा जिसको टोपी पहने हुए हो, और कभी मैंने सरू का दरख्त और जुब्बा पहना हुआ नहीं देखा। देखना हो तो ये हजरत इंसान है, सर पे टोपी है। तो एक किस्सा है और ये कई तफसीरों में लिखा है और अलग अलग उलमा का वाक्या लिखा है कि एक आदमी था, बाज़ लोगों ने मंसूर, जो अबू जाफर मंसूर गुजरे हैं, उनका कोई हकीम या कोई अमीर था, रात को बीवी के साथ कुछ मगन था, प्यार में और मोहब्बत में बातें कर रहा था। तो उसने कसम खा ली और कहा, देखो ये देखो, तलाक कोई मजाक की बात नहीं है, इसलिए बीवी के साथ मजाक में ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तलाक के बारे में खास तौर पर ऐसा लफ्ज नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसका जोकिंग भी रियल होता है। 3 चीजें ऐसी है, सलासुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़लुहुन जिद्दुन, 3 चीजें ऐसी है कि उसका रियल भी रियल है, उसका जोकिंग भी रियल है। और निकाह जोकिंग में कर रहे थे नौजवान लोग, एक लड़का लड़की के साथ जोकिंग कर रहे थे और मौलाना बन के निकाह हो गया। निकाह, अगर और लड़की का निकाह नहीं हुआ है तो हो जाएगा निकाह का, जोकिंग नहीं, निकाह का। निकाह व तलाक, बीवी को कहने जा रहे थे पानी ला और निकल गए तलाक का लफ्ज। हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। वो कहेगा कि मुफ्ती, अरे भाई मैं तो जबान को जानता हूं, मैं दिल को नहीं जानता। कल कयामत में अल्लाह ताला तेरी पकड़ नहीं करेगा, तेरे दिल में नहीं था तो। लेकिन काजी के पास जब जाओगे तो काजी तुम्हारे वर्ड देखेगा, अल्फाज देखेगा, तुम बोले क्या थे। आप मुफ्ती साहब मेरे दिल में इरादा, अरे भाई तेरा इरादा नहीं था, लेकिन निकला क्यों? बोला है नहीं, बस बोला तो फिर भुगतो। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, कलम कसम और कदम संभाल के उठाया करो, कलम कदम और कसम। खैर, तो बात निकल गई इस बेचारे से कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो निकाह से बाहर। 3 मरतबा ऐसा 3 तलाक का लफ्ज बोल गया। अगर अपनी बीवी से कह रहा है अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तू निकाह से बाहर। तो ये बात रात पर बेचारा बोलता गया। अब कैसे गुजारेगा रात? करवतें बदल बदल के गुजारी होगी। सुबह हुई तो बादशाह के पास गया और कहा कि रात को ये हाल हुआ है। तो कहा कि शहर के सारे उलमा को जमा करो। सबको जमा किया, सबने कहा गई भैंस पानी में, यानी हो गई। लेकिन यहया बिन अक्सम रहमतुल्लाह अलैह एक कौल के मुताबिक, बाज़ों ने उलमा हनफिया का नाम लिया है और बाज़ी लोगों ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया है। यहया बिन अक्सम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि नहीं, तलाक नहीं होगी। कहा तुम अपने उस्ताद और अपने शेख के खिलाफ फतवा देते हो। कहा फतवा इससे नहीं दिया जाता, फतवा इल्म से दिया जाता है, और इल्म वाले ने, मुझसे ज्यादा इल्म वाले ने फतवा दे दिया है। कहा कौन? का अल्लाह ताला ने, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने हजरत इंसान को सबसे बढ़िया शक्ल में बनाया है। कहा जब चाहे इंसान कितना काला कलोटा क्यों, अल्लाह ने फरमाया कि हर इंसान को हमने बनाया है
बेहतरीन शक्ल में। तो वो चांद तो क्या है, चांद तो सिर्फ खूबसूरत है, लेकिन चांद में वो चीजें कहाँ हैं कि उसके अंदर ये आंखें भी हो, ये है, वो तो सिर्फ रोशनी के लिए। कहा के दलाते हुई जाओ है? तो ये वाक्य लिखा है तफसीर की किताबों के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल के अंदर पैदा किया है। हाँ, और तो बेहतरीन शक्ल, असम फरमाते कि इससे मुराद इंसान को हमने बेहतरीन अकल दी, समझ दी, अदब दिया, इल्म दिया, बयान दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो उलमा जाहिरी शक्ल कहते हैं वो ये मुराद लेते हैं, और कुछ उलमा कहते हैं कि अंदर की दुनिया मुराद है, कि अंदर इल्म हो। अब जाहिरी बात है, जिसके पास इल्म ना हो वो और जानवर बराबर है। अभी जिसको पता ही ना हो कि ये जायज, ये नाजायज, ये सुन्नत, ये गैर, पता ही ना हो, तो वो तो जानवर को भी पता नहीं होता। इंसान को इसीलिए कहा, जो ईमान वाला नहीं उसको तो कुरान ने क्या कहा, जानवर से भी बुरा कहा, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, जिसके पास ईमान ही नहीं है। और मोमिन जो होता है वो दिन ब दिन इल्म के लिहाज से बढ़ता है। इल्म, अब आप सोचो, ये कुरान में अल्लाह ताला ने कसम काय को खाई, ये बतलाने कि इंसान को हमने बेहतरीन शक्ल में बनाया, ये बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने कसम खाई। उसके पीछे क्या राज है? उलमा फरमाते हैं कि असल में ये कमाल वाली चीजों के मुकाबले में हजरत इंसान भी कमाल वाला है। ये बतलाना चाहते हैं, अल्लाह एहसान जता रहा है कि अच्छी शक्ल तो मैंने तुमको दी है। इसलिए बाज अल्लाह वाले क्या दुआ करते थे, इलाहना आतैतना फिल ऊला हुस्नल अशकाल, ये अल्लाह तूने बगैर माँ के बेहतरीन शक्ल अता फरमाई, फ़आतिना फिल आखिरती हुस्नल फ़िआल अहसनल फ़िआल, आखिरत में या अल्लाह अच्छे आमाल वाला भी कर देना है। वह हुवल अफ़्व अनिज़ ज़ुनूब, वो क्या है, गुनाहों की माफ़ी, और वह तजावुज़ु अनिल उयूब, और ऐबों से पाक हो जाना। दूसरी बात यह कि हजरत इंसान क्या मालूम, इबादत कसीरा के लायक है। यानी हजरत इंसान एक ऐसी चीज है कि इबादतें कई किस्म की कर सकता है। जानवर क़याम कैसे करेंगे बताओ, हजरत इंसान क़याम करता है, ऐसे इंसान रुकू भी करता है, इंसान सजदे में भी जाता है। सारी इबादतें, फरिश्तों में बाज रुकू में है तो वो रुकू में है, बाज सजदों में है तो वो सजदों में है, बाज क़याम में है तो वो क़याम में है। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इंसान की इबादत में ये सारी चीज़ों को जमा कर लिया, कहा कि ये इबादत कसीरा का लायक हजरत इंसान है। अल्लाह ने इंसान की शक्ल ही ऐसी बनाई, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन, लेकिन आगे क्या फरमाया, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, लेकिन हम उसको उल्टा देंगे। इतना जितना अच्छा है, अगर सही चला तो ठीक है, वरना उसको हम गिरा भी सकते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब अल्लाह ताला तरक्की देता है, इज्जत देता है, आदमी मान के चलता रहता है, लेकिन ज़रा सर उठाता है अल्लाह ताला फिर गिराता भी है। बाज़ उलमा ने कहा है कि हज़रत इंसान का ये तो ज़ाहिर है, इंसान के बातिन भी है। वो क्या है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 4 कुव्वतें पैदा कर रखी है, एक आलम शहवत, एक आलम गज़ब, एक आलम वहम, और एक आलम ख़याल। ये 4 चीज़ें इंसान के अंदर शहवत भी रखी है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी शहवत को पूरा करेगा तो सवाब पाएगा, जन्नत जाएगा। आलम गज़ब, गुस्सा, गुस्सा कैसा, वक्त पे गुस्सा आना चाहिए। ये नहीं है कि गुस्सा बुरी चीज़ है, हर जगह गुस्सा करना, खुद छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, ये तो इंसान का काम नहीं है, वो तो जानवर होता है। हाँ, एक आदमी है, उसकी बीवी के साथ कोई अजनबी बात कर, उसको गुस्सा नहीं आया तो वो तो कोई ना पड़ता, वो तो दय्यूस आदमी है, वहां तो गुस्सा आना ही चाहिए। गुस्से की जगह पे आपको गुस्सा नहीं आता है तो इलाज कराओ, और हर जगह गुस्सा आता है तो उसका भी इलाज कराना चाहिए। तो आलम शहवत, आलम गज़ब, आलम वहम, वहम आदमी को हो जाया करता है। इंसान को दिमाग में ये चीज़ रखी है, ख्याल भी आता रहता है। बहुत सारे लोग बेचारे शिकायत करते हैं नमाज में ये ख्याल आता है। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने हज़रत इंसान को बेहतरीन शक्ल में बनाया, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर हम उसको बिल्कुल निचले दर्जे में पहुंचा देंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, उनको हम बेहतरीन बदला देंगे। आगे बात इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन की सही समझ अता फरमावे, और मौत तक अल्लाह ताला कुरान मजीद के साथ वाबस्ता रखे।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।